अब बात करते हैं फिटनेस की। आज फिटनेस सिर्फ बॉडी बिल्डिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि लोगों की लाइफस्टाइल का एक अहम हिस्सा बन चुकी है। कोई स्ट्रेस कम करने के लिए वर्कआउट कर रहा है, तो कोई खुद को मेंटली और फिजिकली फिट रखने के लिए एक्सरसाइज को अपने डेली रूटीन का एक अहम हिस्सा बना रहा है। और यही वजह है कि जिम्स, योगा स्टूडियो, जुम्बा क्लासेस और दूसरे फिटनेस सेंटर्स की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। तो आइए देखते हैं कैसे ये फिटनेस अब सिर्फ एक शौक नहीं, बल्कि मॉडर्न लाइफस्टाइल का एक अहम हिस्सा बन चुकी है। आज के युवा फिटनेस को फन और लाइफस्टाइल के साथ जोड़ रहे हैं। जुम्बा, एरोबिक्स और जिम उनकी नई पहचान बनते जा रहे हैं। ये सिर्फ वजन कम करने या फिट दिखने तक सीमित नहीं है, बल्कि रोजमर्रा के तनाव और चुनौतियों से खुद को दूर रखने का नया तरीका बन चुका है। जालंधर में हमारी मुलाकात सलोनी और जसमीत से हुई, जो स्टूडेंट्स होने के बावजूद अपनी व्यस्त दिनचर्या के बीच फिटनेस को प्राथमिकता दे रहे हैं और जिम में पसीना बहाकर खुद को फिट और तनाव मुक्त रख रहे हैं। जो जिम है वो सिर्फ एक फिटनेस के लिए नहीं है, इवन हमारी जो डे टू डे हमें एक्टिव रखने में बहुत हेल्पफुल करता है ये। युवाओं में बढ़ता फिटनेस क्रेज भारत की फिटनेस इंडस्ट्री को नई रफ्तार दे रहा है। मेट्रो शहरों से लेकर छोटे टियर 2 शहरों तक जिम, योगा, स्टूडियो, जुम्बा और मिक्स्ड मार्शल आर्ट सेंटर तेजी से बढ़ रहे हैं, क्योंकि आज की जेंजी फिटनेस को लाइफस्टाइल बना चुकी है। हमारी मुलाकात फिटनेस प्रेमी और जिम संचालक राजीव से हुई। उनका कहना है कि एडवांस मशीनों, मॉडर्न इक्विपमेंट्स और नए फिटनेस ट्रेंड्स ने इस इंडस्ट्री को पूरी तरह बदल दिया है, जिससे ये सेक्टर युवाओं और नए उद्यमियों के लिए बड़ा अवसर बनकर उभर रहा है। पहले जो जिम होते थे वो खाली एक स्पोर्ट्समैन के लिए होते थे, या बोलते थे यार ये पहलवानों के लिए है। अभी वो कंसेप्ट चेंज हो गया। अभी हर एक लेमैन, चाहे वो किसी भी फील्ड का है, चाहे वो स्टूडेंट है, कोई बिजनेसमैन है, अब ये सबके लिए एसेंशियल हो गया। उसका रीज़न है कि जितना बाहर पोल्यूशन है, जितना हम लोगों को स्ट्रेस है, अगर उस चीज़ से अगर हमने ओवरकम करना है, तो यही एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम सारी चीज़ें इसका यूज़ कर सकते हैं और अपना एंजॉय भी करते हैं और मेंटली भी रिलैक्स रहते हैं। भारत की फिटनेस इकोनॉमी तेजी से नई ऊंचाइयों को छू रही है। आंकड़ों के मुताबिक 2024 में करीब 16,200 करोड़ रुपए का फिटनेस बाजार 2030 तक बढ़कर 37,700 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। बढ़ती हेल्थ अवेयरनेस, लोगों की बढ़ती आय और डिजिटल कनेक्टिविटी ने फिटनेस को सिर्फ एक ट्रेंड नहीं, बल्कि देश की नई लाइफस्टाइल मूवमेंट बना दिया है। 2024 तक भारत में फिटनेस सेंटरों के करीब 1.23 करोड़ सदस्य थे, जिनकी संख्या 2030 तक बढ़कर 2.33 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। वहीं फिटनेस मेंबरशिप पेनिट्रेशन भी 2030 तक 1.7% से अधिक हो सकता है, जो इस सेक्टर की तेज ग्रोथ और बड़े संभावित बाजार की ओर इशारा करता है। 700 कुछ जिम मेरे पास रजिस्ट्रेशन होते थे, लेकिन आज लगभग 5,000 जिम के आसपास रजिस्ट्रेशन है। डिक्लाइन इंडिया हेल्थ फिटनेस एसोसिएशन ने लगभग 37,000 समथिंग करोड़ का बिजनेस किया है। आने वाले समय में ये 40,000 करोड़ या 50 करोड़ पार इसलिए हो जाएगा क्योंकि इन्होंने हेल्थ के प्रति सब लोगों को आज जगा दिया है। आज फिटनेस सिर्फ शरीर को फिट रखने तक सीमित नहीं रही, बल्कि ये युवाओं की नई पहचान और लाइफस्टाइल बन चुकी है। जिम, योगा और वेलनेस की बढ़ती संस्कृति न सिर्फ लोगों को स्वस्थ बना रही है, बल्कि भारत की फिटनेस इंडस्ट्री को भी नई ऊर्जा, नए अवसर और तेज आर्थिक रफ्तार दे रही है।